Hello bachon, let's read this question. The question says, which of the following tissues perform the function of linking and supporting other tissues of the body? Okay, तो बेसिकली हमें बताना है कि जो कौन सा टिश्यू है लिंक करने का और सपोर्ट करने का, अदर टिश्यूज को लिंक करने का और सपोर्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करता है आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। ओके, अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है यहाँ पे ए एपिथेलियल टिश्यू, बी मस्कुलर टिश्यू, सी कनेक्टिव टिश्यू एंड डी नर्वस टिश्यू। ओके, नाउ अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है टिश्यू। ओके, वो है टिश्यू। अब टिश्यू की अगर हम बात करें तो टिश्यू इज बेसिकली व्हाट इट इज द ग्रुप ऑफ सेल्स performing similar function perform a specific function। ओके, तो जो टिश्यूज हैं वो कितने टाइप के होते हैं? टिश्यूज आर ऑफ फोर टाइप्स, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड मस्कुलर टिश्यू, थर्ड इज कनेक्टिव टिश्यू, एनिमल टिश्यू की बात की जा रही है यहाँ पे, एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। ओके, तो हम एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो गिवन है, ए गिवन इज एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। अब अगर हम पहले एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो जो एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या प्रोवाइड करता है? द मेन फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें तो वो फंक्शंस है, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, एब्जॉर्प्शन, ये जो है मेन फंक्शन है एपिथेलियल टिश्यू के। तो नेक्स्ट गिवन है यहाँ पे हमारा मस्कुलर टिश्यू। ओके, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के अगर फंक्शन की हम बात करें तो मस्कुलर टिश्यू इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ सेल्स जिनके पास स्पेशल एबिलिटी होती है, ये क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मूवमेंट। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इट हेल्प्स इन मूवमेंट and have the ability to contract and have the ability to contract। सी गिवन है यहाँ पे हमारा कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड ऑप्शन इज कनेक्टिव टिश्यू। और हम कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो जो कनेक्टिव टिश्यू है द मोस्ट अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है इन आवर बॉडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। ओके, तो उसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है? मेनली क्योंकि ये क्या, इसका एक स्पेशल फंक्शन होता है, टिश्यूज का एक स्पेसिफिक स्पेशल फंक्शन होता है जो कि लिंक करना, जो अदर टिश्यूज और अदर ऑर्गन्स है उनको सपोर्ट करता है और लिंक करता है। ओके, कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? बिकॉज इट्स मेन फंक्शन इज, द स्पेशल फंक्शन इज it supports and link other tissues and organs of the body, other tissues and organs of the body। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो जो कनेक्टिव टिश्यू है इनको थ्री टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, dense connective tissue,
एंड लास्ट है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। बट लास्ट जो गिवन है दैट इज न्यूरल टिश्यूज के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। न्यूरल टिश्यू। तो जो न्यूरल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे? इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ओके, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। तो अगर हम यहाँ पे अगर फंक्शन की बात करें तो न्यूरल टिश्यू और नर्वस टिश्यू इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द coordinating and controlling of the many body activities. Okay, controlling and coordinating many body activities. ओके, तो करेक्ट आंसर एज पर आवर डिस्कशन हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा टिश्यू परफॉर्म करता है लिंक और सपोर्ट का फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी? दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, connective tissue. Option C is the correct answer here. Option C, that is connective tissue. Okay, I hope you understood it well. Best of luck.